हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल साइंस मास्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्लास होगा पीरियोडिक टेबल को लेकर, आधुनिक आवर्त सारणी को लेकर। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व पाए जाते हैं, कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में ना जो होता है वो 7 आवर्त होता है। ठीक है, 7 आवर्त होता है और 18 आपका समूह होता है। 18 समूह होता है। आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल होता है कुछ इस प्रकार से बना रहता है। आप सभी लोग इसको पढ़े होंगे 8वीं 9वीं 10वीं या किसी में भी कोई भी कक्षा में आप ऐसे इस तरह से देखे होंगे। इस तरह से में डब्बा बना रहता है, इस तरह से है, कैसे ऐसे रहता है, ये इस प्रकार से आप देखे होंगे। तो इसको जो बोला जाता है, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट, और इसको डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होता है, जिसे एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट में एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट में पी ब्लॉक के तत्व, और डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ब्लॉक के तत्व रखे जाएंगे। और एस एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होता है इसमें ना एफ ब्लॉक के तत्व रखे जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एस ब्लॉक एलिमेंट हम देखते हैं। तो एलिमेंट्स लिखने के लिए हम कुछ ब्लॉक बना लेते हैं। इसमें 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, 7 आवर्त हमने बना लिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका आएगा 6। 1 2 3 4 5 और ये 6 डब्बे। ठीक है, तो ये 7 आवर्त हुआ और ये 6 आवर्त हुआ। तो इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट ब्लॉक हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट ब्लॉक हुआ, ये एस ब्लॉक एलिमेंट का ये फर्स्ट ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट का ये फर्स्ट समूह, और ये होता है आपका सेकंड समूह। ठीक है, तो फर्स्ट समूह में आपका जो होता है 7 तत्व आते हैं, और सेकंड समूह में आपके जो आते हैं 6 तत्व आते हैं। तो इस तत्व कौन कौन से तत्व आते हैं, इन सबको याद करने के लिए कुछ चीज़ का सेट्रिक्स रहता है, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, वो ट्रिक आपको याद रहना चाहिए। इसी ट्रिक के माध्यम से ही हम कोई भी तत्व का आसानी से याद करते रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो तत्व होगा वो ह से होगा। ठीक है, हली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, फ्रूट निकला को छोड़ देंगे हम, निकला को छोड़ देंगे। ठीक है, तो निकला मैं लिख देता हूँ पहले, निकला, इसको हम छोड़ देंगे। रबड़ी से, रब से देखिए। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट का ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट में कुल 13 तत्व भरे जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वो 13 तत्व कौन कौन से है इसके बारे में आज हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा तत्व होगा वो ह से होगा हाइड्रोजन। क्या ह से हाइड्रोजन। ली से क्या होगा, लिथियम, ली से लिथियम। एन से क्या होगा, Na, इसका मतलब होता है सोडियम। के से क्या होगा, के से हमारा पोटेशियम। रबड़ी से आरबी होता है। ठीक है, रबड़ी से आरबी होता है जो कि रूबिडियम होता है। रबड़ी से आरबी रूबिडियम। से सीजियम होता है, और फ्रूट एफ आर से आपका फ्रेंसियम होता है। ये एफ आर से फ्रेंसियम। ठीक है, तो हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। क्या, हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपके क्या होता है, ये तत्व भरे जाते हैं फर्स्ट ब्लॉक के, एस ब्लॉक के एलिमेंट में। फर्स्ट समूह होता है उसमें ये 7 तत्व भरे जाते हैं। ठीक है, तो हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, खत्म। हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये 7 तत्व जो होते हैं आपके फर्स्ट समूह में भरे जाते हैं। किसमें, एस ब्लॉक एलिमेंट में। अब सेकंड समूह में जो भरे जाते हैं वह तत्व कौन सा होता है, देखिए। इसके लिए हमारा शॉर्ट टेक्स्ट क्या होगा, बेमग का सरबारा। क्या, बेमग का
सरबारा। क्या है? बेमग का सरबारा। ये शॉर्ट ट्रिक्स होता है, इसी शॉर्ट ट्रिक्स के वजह थ्रू हम इसको कुछ याद करने में हमको आसानी होगी। ठीक है, तो बेमग का सरबारा, तो बे से बी बेरिलियम, मग से एम जी मग से मैग्नीशियम, सी ए से कैल्शियम सी का मतलब कैल्शियम, स्ट्रांसियम। ठीक है, स्ट्रांसियम होता है। और बी ए बा हुआ तो बेरियम, आर मतलब ये रेडियम हुआ। ठीक है, तो ये आपका तत्व हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्या होता है रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट समूह में ये उपस्थित होते हैं। और सेकंड समूह में जो उपस्थित होता है वह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम और रेडियम, ये तत्व इसमें शामिल होते हैं। तो ये ट्रिक्स को आप नोट कर लीजिए। हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेमग का सर बारा। हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेमग का सर बारा। ये ट्रिक्स है, याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना कितना होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो होता है हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ये फर्स्ट समूह का फर्स्ट तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना? 1 होता है। इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। उसी प्रकार लिथियम का परमाणु जो क्रमांक होता है वह होता है 3। उसी प्रकार सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11। उसी प्रकार पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 19। उसी प्रकार आरबी मतलब रूबिडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? रूबिडियम का परमाणु क्रमांक 37। और सीजियम का परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 55 होता है। सीजियम का परमाणु क्रमांक 55। और फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 87। ठीक है, तो लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, रूबिडियम के बाद स्ट्रांसियम, सीजियम के बाद बेरियम और फ्रांसियम के बाद रेडियम आता है। तो इसी प्रकार से इसका भी अगला परमाणु जो क्रमांक होगा वह होगा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम का आपका 12 होगा। और आप उसके बाद क्या होता है कैल्शियम का आपका होगा 20। उसके बाद आता है आपका स्ट्रांसियम का होगा 38। उसके बाद आता है आपका बेरियम का होगा आपका 55। उसके बाद 56। और आपका रेडियम का क्या होता है 88। इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये आज हम देख लिए क्या हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। एस ब्लॉक एलिमेंट में इतने तत्व आते हैं, कुल 13 तत्व आते हैं। कुल कितना? 13 तत्व आते हैं। इसमें से फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट में जो होता है आपका 7 तत्व और सेकंड ब्लॉक एलिमेंट में आपका कितना 6 तत्व भरे जाते हैं। तो 6 और 7 मिलकर तो 13 तत्व इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट में कुल 13 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आवर्त सारणी में एस ब्लॉक एलिमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ गुण होते हैं। इस गुण को हम कुछ आगे डिफाइन करेंगे। तो फ्रांसियम और रेडियम को रेडियोएक्टिव तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसे रेडियोएक्टिव तत्व कहा जाता है। ये बहुत ही घुलनशील पदार्थ होता है, इसलिए इसे रेडियोएक्टिव तत्व के रखा गया। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कुछ नोट कर देता हूँ आप, ताकि आप इसको नोट कर लीजिए तब तक के लिए। तो आप इसको एक बार याद कर लीजिए। हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेमग का सरबारा। हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेमग का सरबारा। बेशक अब आंख बंद करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आप मन से याद करेंगे तब याद हो जाएगा। और इसको याद करना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए भी आप साइंस का, केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेमग का सरबारा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इस प्रकार से आप इसका जो होता है तत्व को याद करके इसके परमाणु क्रमांक को आप याद कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रूबिडियम 37, सीजियम 55, कैल्शियम 87, बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रांसियम 38, बेरियम 56 और बेरियम 56 होता है। और रेडियम जो होता है ये कर दिया उसको, रेडियम का जो होता है 88 होता है। इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक होता है और ये इसका परमाणु तत्व होता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में इस प्रकार से एस ब्लॉक एलिमेंट में 13 तत्व पाए जाते हैं, जिसे हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण को मैं कुछ आगे लिख देता हूँ, इसमें नोट कर लेना है। ठीक है,
तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। आपको पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी में कुछ प्रकार से ध्यान करना है, ताकि जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इस प्रकार से आपको पूरा याद कर लेना है। इतना धड़ाधड़ बोलना है कि साइंस भी कूट लेटे आपके सामने, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। तो ये कुछ ट्रिक्स था जो कि मैंने इसी तरह से याद करके रखा है। तो हाइड्रोजन का रबड़ी सल्फेट निकला, बेमक का सरवारा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और क्या होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, और इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण को मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका जो होता है प्रॉपर्टीज होता है, एल ब्लॉक एलिमेंट के गुण होते हैं। तो इसका जो समूह होता है, समूह एक और दो के तत्व जो होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में प्रवेश करते हैं, और इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कोश के एस कोश में प्रवेश करते हैं। या तो फर्स्ट समूह होता है, फर्स्ट समूह के एस ब्लॉक एलिमेंट में, है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट समूह में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो हमेशा एस ब्लॉक एलिमेंट में ही प्रवेश करेगा। इसके बाह्य कोश के एस उपकोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोश के एस उपकोश में, जैसे कि एस उपकोश, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चालू करेंगे तब हम बताएंगे कि कौन से ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसके जितने भी फर्स्ट समूह के जो तत्व आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इसमें जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसके जो अंतिम उपकोश में है वह कितना भरा जाएगा, 1s1 या 1s1। इस प्रकार से आपके फर्स्ट समूह में भरे जाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़कर इस कण के सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़कर एस ब्लॉक एलिमेंट के दोनों तत्व जो होते हैं वह सब क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। समूह एक व दो के तत्व को एस ब्लॉक एलिमेंट के तत्व कहते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है बाह्य कोश एस उपकोश में प्रवेश करता है। तो इसके बाह्य कोश के एस उपकोश में ही दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ठीक है। अंतिम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़कर इस खंड के सभी तत्व धातु हैं। इस प्रकार से और इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसको लिख दो या याद कर लोगे। नहीं, मैं नोट कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लीजिए। और एग्जाम में ये पूछेगा कि कोई भी आपको तत्व दे देगा और उसकी क्या प्रॉपर्टी पूछेगा, इसका गुण बताइए करके। जैसे हाइड्रोजन और लिथियम दे देगा, हाइड्रोजन और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए और इसका कुछ प्रॉपर्टी लिखिए कहेगा। या तो हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, मैग्नीशियम, इन सभी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर इसके कुछ गुण 4-5 गुण लिखिए करके आपको दे देगा एग्जाम में। तो तब आपको जो है ना इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के आपको इस प्रॉपर्टीज को लिखना होगा कि समूह एक व दो के तत्व को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसके अंतिम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1 या 2 भर सकते हैं। इसके बाह्य कोश के एस कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़ के इस खंड के सभी तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसको मैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज को लिख दूंगा और 4 प्रॉपर्टीज है और 2-3 प्रॉपर्टीज और लिख दूंगा, ताकि आप कम से कम 5 नंबर लाने के 5 प्रॉपर्टी तो जरूरी है ना, ठीक है। तो 5 इसके गुण लिख देंगे तो आप कोई भी एग्जाम में इसको लिख सकते हो। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इसकी 5वां नंबर की ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गया। ये 6वां और 7वां नंबर की और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होगा करके मैं पॉज करके वीडियो को इसको मैं नोट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो समूह 1 के तत्व को क्षार धातु कहते हैं और समूह 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ठीक है। ये समूह 1 व 2 के तत्व जो होते हैं वह जो होता है अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करता है। और ये समूह 1 व 2 के तत्व दुर्बल आकर्षण बल के कारण इसके गलनांक व कथनांक काफी कम होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करके मैं फिर आगे बताता हूँ। इसको फिर से एक बार डिटेल में इसको बताता हूँ। फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 5 6, ठीक है।
ठीक है। तो ये फर्स्ट समूह हुआ, फर्स्ट समूह, और ये क्या हुआ आपका सेकंड समूह। ठीक है, फर्स्ट समूह और ये आपका क्या हुआ सेकंड समूह हुआ। ये आपका फर्स्ट समूह और ये आपका सेकंड समूह। तो फर्स्ट समूह में आपको जो तत्व बताया था वो सारे बताओ। हालिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, हालिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, अब इस सेकंड समूह बे मग का सर बारह। ठीक है, बेमग का सर 12। इस प्रकार से ये फर्स्ट समूह के तत्व और सेकंड समूह के तत्व है। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका आएगा, जब भी हम ये फर्स्ट समूह में जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, फर्स्ट समूह के जो भी तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम का, जब भी हम इसके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो इसमें अंतिम जो उपकोष होगा उसमें अधिकतम 1s1 ये इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और जब भी हम ये सेकंड समूह के जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 1s2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैं अगले चैप्टर में अच्छी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको आवर्त सारणी याद होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और इसका दूसरा जो प्रॉपर्टीज होता है, अब इस प्रकार भी कह सकते हैं कि फ्रांसियम और रेडियम को जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। फ्रांसियम और रेडियम ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व। इसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। फ्रांसियम और रेडियम को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं, फ्रांसियम और रेडियम को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। पहला पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में समूह 1 व 2 के तत्वों को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। समूह 1 के तत्वों को क्षार धातु क्या कहते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, समूह 1 के तत्वों को क्षार धातु और समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। समूह 1 के तत्वों को क्षार धातु और समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका प्रॉपर्टी को याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़कर, ठीक है, ये हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़कर ये सभी क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपकी, क्या कहलाते हैं, ये सब धातु कहलाते हैं। हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़कर, ठीक है, ये धातु कहलाते हैं। सोडियम सब प्लस आयन, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की जो होता है इसमें आयनन क्षमता होता है। ठीक है, इसकी एक आयनिक क्षमता होता है। सोडियम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब की क्या होता है +1 आयन। इसके आयन होता है +1 और सेकंड फर्स्ट समूह के जो भी इसमें आयनिक क्षमता होगा वो कितना होगा, इसकी आयनिक क्षमता +1 होगा। और सेकंड समूह में जो भी तत्व पाए जाते हैं उनकी आयनिक क्षमता कितना होगा, +2 होगा। इसलिए इसकी आयनिक क्षमता होती है, जैसे बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, इस प्रकार से इसकी आयनिक क्षमता होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन के जैसे हाइड्रोजन प्लस आयन, लिथियम प्लस आयन होता है, उसके बाद सोडियम प्लस आयन, इस प्रकार से ये 1 होता है ये इसका। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट जो इसकी आयनिक क्षमता होती है +1 होती है, और सेकंड ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयनिक क्षमता होती है +2 होती है। ठीक है, ये दोनों जो होता है ये दोनों अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। हालिना की रबड़ी से फ्रूट निकला, बेमक्का सर बना। बस आज के लिए इतना है, इन सबको नोट कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में लिखने में सरल हो जाए, सहज हो जाए। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़।